जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। कैसे हैं आप सभी? माता रानी आप सभी की मनोकामना को पूर्ण करें, आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आएँ। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। कुछ ऐसे लोग हैं जिनका जवाब देना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और अगर हम जवाब नहीं देंगे ना तो वो पता नहीं क्या लोगों को प्रॉब्लम रहता है हमसे। और मेरे सुख में, मेरे दुख में किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। आप लोगों को पता होगा कि कितनी मेरी तबीयत ख़राब थी। उस समय मैं इतना स्ट्रगल कर रही हूँ, इसमें किसी को कोई मतलब नहीं है कि आप कैसे चल रही हैं, क्या कर रही हैं। इन सब चीज़ों से नहीं मतलब होता है। लेकिन मैं कुछ अगर यूट्यूब पे वीडियो पोस्ट कर रही हूँ तो उस पर कमेंट आता है। आप सभी लोग कहते हैं, निशा बहन पहले मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, सॉरी, रियली वेरी वेरी सॉरी। आप बोलती हैं कि इन सब चीज़ों को इग्नोर किया कीजिए, बट ये चीज़ इग्नोर नहीं हो पा रहा है सिस्टर, क्या बताएं। और मेरा रोना, मेरे रोने को नाटक नाम दिया गया है कि कितना नाटक करती हैं, कितना नाटक दिखाती हैं आप। ये कमेंट आया है, स्क्रीन पे आप लोगों को दिख गया होगा। शिवाजी का कमेंट आया था कि आप बताइए और उनका भी नाम वायरल हो और उनके बारे में बताइए। तो मैं बता रही हूँ आपसे कि स्क्रीन पे उनका दे दिया गया है। उनका कमेंट आप लोगों को मतलब ऐसा ना लगे कि ऐसे ही बस कंटेंट के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ, इसलिए मैंने थंबनेल पे लगा दिया है। और इन सब चीज़ों को देख करके ना, जहाँ आप लोगों के कमेंट से यूट्यूब फैमिली, आप बोलें कि यूट्यूब फैमिली से कोई है तो उनका नाम भी सबको पता चलना चाहिए, उनके वीडियोस के भी बारे में। तो वो यूट्यूब फैमिली से नहीं है। मुझे जहाँ तक पता है, मेरा कॉमन सेंस जहाँ तक कहता है, मैं बखूबी जानती हूँ वो कौन है। और सभी लोग मेरे पीछे पड़े रहते हैं। पता नहीं क्या ऐसा लगता है ना लोगों को, आंसू भी दिखावा लगता है। आंसू, मेरे आंसू लोगों को नाटक लग रहा है। रोना, मेरा ये जो गला दिख रहा है, ये लोगों को नाटक दिख रहा है। मेरा दर्द लोगों को नाटक दिख रहा है। जब मुझे उस वक्त शुरू से, स्टार्टिंग से ही मेरी चीज़ें लोगों को नाटक लगती हैं। और तब क्या था कि मैं अंदर ही अंदर घुटती रहती थी। और कहा गया है ना कि चार मुंह मुंह हो जाता है, एक मुंह चुप चुपा हो जाता है। तो उस समय ऐसी कुछ थी स्थिति, जब मैं जली थी तब की बात मैं कर रही हूँ। छवि उस वक्त बहुत छोटी थी। और अब ये छोटी हैं तो इनसे कोई कहेगा कि अपनी माँ को रूबिया बोलो, तो ये रूबिया बोलती थी हमको, ये हमको बोलती थी रूबिया। लेकिन जब ये बड़ी हुई, इनके सोचने और समझने की शक्ति बढ़ी, तो फिर ये समझना स्टार्ट कर दी और ये मुझे समझाना स्टार्ट कर दी। और कौन सी बेटी होगी जो अपने माँ के साथ खड़ी नहीं रहेगी। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। और देखिए, मैं आप लोगों से क्षमा चाहती हूँ कि मतलब मुझे ऐसा कुछ बोलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी सबकी माँ माँ होती हैं। और जो मतलब जो लोग मेरी माँ को ऐसा बोल रहे हैं कि नाटक करती हैं, तो मैं उनको बता दूँ कि ये जो गला है वो डुप्लीकेट नहीं है, ये दर्द होता है। गर्मी में जलन भी करता है, दर्द भी होता है। उन लोगों को ये चीज़ें नहीं दिखती हैं। और किसी के आंसू डुप्लीकेट नहीं होते हैं। जो मतलब जो रोता है ना, वो सच में रोता है। जब हम छोटे थे तो हमारे पास दिमाग नहीं था, लेकिन अब टाइम के साथ साथ हम बड़े हो रहे हैं तो हमारे पास दिमाग है, क्या सही है और क्या गलत है। उसमें कमेंट में, शॉर्ट वीडियो पे ये कमेंट आया था, मेरे रोने वाले वीडियो पे आया था कमेंट कि कितना नाटक दिखाती हैं आप। तो यहाँ मैं, देखिए, मैं, मेरी ज़िंदगी ही नाटक है। और मैं क्या कहूँ, मेरी ज़िंदगी नाटक नहीं होती तो आप लोग मुझे ऐसा नहीं कहते। और भगवान न करे कि आप लोगों को, ऐसे लोगों से आप लोगों का रिश्ता जुड़े, तब समझ में आ जाता कि हाँ, क्या होता है नाटक और क्या होती है सच्चाई। और हम ये भी कह रहे हैं कि भगवान न करे किसी को ऐसा जीवन साथी मिले। हम अभी बद्दुआ नहीं देंगे, क्योंकि ये मेरा काम नहीं है। लेकिन आप जो भी कर रही हो बहुत अच्छा कर रही हैं, बहुत अच्छा कमेंट किए आप। कहीं ना कहीं आप बता दें कि हाँ, शुरू से ही ना लोग यही करते आए हैं। और फिर दूसरा कमेंट लॉन्ग वीडियो पे आता है, जिस दिन हम लोगों का वीडियो गया था, एक ही लोग कमेंट किए हैं। दूसरे दिन कमेंट आता है कि पापा की बुराई करती हो डियर, अपने मम्मी की भी बातें बताया करो। तो छवि बताएंगी अपने मम्मी की बातें, क्यों नहीं बताएंगी? छवि को जो महसूस होता है
मेरी मम्मा हमको प्रताड़ित नहीं करती हैं कि तुम मेरे बारे में ऐसा मतलब बोलो कि हाँ हम बहुत अच्छे हैं, ये वो। हम खुद बड़े हैं, मेरे पास खुद इतनी सेंसियारिटी है कि हमको क्या बोलना चाहिए, कौन सही है कौन गलत है। देखिए जो चीज़ें हैं वो सबको दिख रहा है, मेरे बताने से नहीं ये होगा। मम्मा की ये हालत है वो सबको दिखता है, जो समझदार हैं उनको तो दिखेगा और मूर्खों को नहीं समझ में आएगा। उनको तो किसी का दर्द बस ऐसे ही नौटंकी लगता है। तो जब हम छोटे थे तो मतलब हमको नहीं पता था कि क्या सही है क्या गलत है, तो जैसे लोग थोड़ी कहते थे बहुत वैसे हम समझ करते आना थे। शुरू थोड़ा बहुत समझ आना शुरू हुआ तो इनका एडमिशन यहाँ हो गया मम्मी पापा के पास। हम इनको यहाँ भेज दिए, मतलब फर्स्ट एजुकेशन जब पहली शिक्षा इनकी शुरू हुई तो मम्मी के पास हम इनको भेज 2-3 साल यहाँ रहीं। उसके बाद फिर यहाँ से जब गई तो इनको उस समय इतनी सोचने समझने की शक्ति हो गई थी कि ये मेरे बारे में बताएं, निश्चिंत होकर के बताएं, कोई दिक्कत नहीं है। और पता है जो गाय का गोबर होता है ना उसको हम पाथते हुए मम्मा को देखे हैं। जो ग्रेजुएट है आजकल की कोई लड़की ना ये सब काम नहीं ये सब करेगी। बहुत छोटी बात है लेकिन और और इन सब पूरे चीज़ों पता का है कोई वो नहीं होता क्यों है। वो नहीं होता, हर एक छोटी से छोटी बात का वो होता है। जब लोग नाटक कह दिए तो हर एक छोटी बात को कहना पड़ेगा। तो और फिर मम्मा 4 बजे उठती थी, हम लोग छोटे-छोटे थे, हमको सत्यम को तैयार करना, फिर खुद स्कूल जाना, पूरे दिन वहाँ पे यहाँ जो वर्क करना, स्ट्रगल कर रहे हैं पढ़ाना। वो तो कर ही रहे हैं, घर पे भी वही काम था, स्कूल वाला काम किए, पढ़ाए 2 साल जाके स्कूल में। उसके बाद फील्ड वर्क वहाँ से भी किए, हम पैड सेल करते थे और फिनाइल था, हार्पिक था, पैड था, ग्लिसरीन, गुलाब जल, मतलब कंपनी थी आरजेसी केयर, उस कंपनी में हम सेलिंग का काम करते थे। वहीं से हम जब सेलिंग वहाँ पे वहाँ पे मम्मा सेलिंग का काम किए, शुरू किए, सुबह से लेके गांव-गांव जाते थे। तब नहीं आप लोगों को तब दिखता था। तब नहीं शर्माया कि चलो ठीक है और करने जा रही है तो हम इतने ही अच्छे, हम इतने ही खास अगर रिलेशन में आते हैं तो लाओ हम कुछ हेल्प कर दें कि उसको कहीं जाना ना पड़े, हम बहुत इज्जतदार लोग हैं। तब तो आपका इज्जतदार पना पता नहीं कहाँ चला गया था। तब भी गांव के लोग देखे, हर जगह के लोग देखे, तो अब जब यूट्यूब पे देख रहे हैं तब क्यों प्रॉब्लम हो रही है? तब तो आप लोग को नाटक लग रहा है। तब मम्मा जब गाँव पे जाके सब यहाँ कुछ मैं सेलिंग नाटक करती भी थी कर रही हूँ। तब भी नाटक करती थी। यहाँ मैं नाटक भी कर रही हूँ तो इस नाटक करने का मेरा जो दर्द है, सुख है, दुख है, जो भी मैं शेयर करूँगी इसका मुझे पैसा मिलेगा, पता है आप लोगों को। और आज तक जो मेरी ज़िंदगी में नाटक होता आया उसका कोई, उससे हमको सिर्फ़ और सिर्फ दुख ही मिला। जो भी मैं नाटक ही करती आई, आप लोगों की नज़रों में नाटक है, अगर मेरा जल जाना नाटक है, अगर ये गला आप लोगों को इतना सारा मैं कष्ट झेल रही हूँ, ये खिंचाव है, तनाव है, जो भी चीज़ें हैं, मुझे दर्द हो रहा है तो मैं रोऊंगी नहीं तो क्या मैं गाना गाऊंगी? आप लोग बताइए। लेकिन कितना बढ़िया कमेंट आया कि मतलब एकदम दिल खुश हो गया देख करके कि वाह। और मैं पहचान रही हूँ आप मेरी अपनी हैं, बहुत इज्जत के साथ आपसे बोल रही हूँ आपको कि आप मेरी अपनी हैं। कितना बढ़िया, ऐसे ही लोग मन बढ़ाते हैं। और काश काश आप लोग उनको समझाते जब 8 लाख का खेत वो बंधक डाले। आज हम लोग दर दर का ठोकर खाने के लिए मजबूर हुए हैं। और काश उस समय 8 लाख कुछ कहा जाता है। आज सर्जरी के लिए मैं परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा, मुझे इस समस्या से निजात मिल सकता है। बहुत ज़्यादा ये समस्या इतना बड़ा नहीं है। अगर आप लोग 8 लाख उस समय इन्वेस्ट हुआ, फालतू गया उसका, और उसका अगर हम उस पर कोई ऑब्जेक्शन करते थे तो उस पर कहा जाता था कि तुम्हारे बाप का है, तो तुम्हारे तुम्हारे मेरे बाप का नहीं था, सही बात है। तो क्या हम भाग के गए थे? हम भी तो शादी करके गए थे ना। ये बच्चे सिर्फ मेरे अकेले के तो हैं नहीं ना। ये बच्चे, क्या पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ही बनती है कि सब कुछ मैं ही करूं, सारा टोटल जिम्मेदारी मैं ही निभाऊं? तो ये बच्चे देख नहीं रहे हैं। इतने छोटे अभी बच्चे नहीं हैं कि हम कहेंगे ए फॉर एप्पल तो तो ये हम लोग बोलेंगे बोलेंगे। ए फॉर एप्पल। अब इतने हम लोग छोटे को तो ये समझ बच्चे में हैं आता नहीं, है क्या सही है और क्या गलत है। इनको दिखता नहीं है। ये मतलब अंधी तो है नहीं, जो भी चीज़ें हैं वो इनको दिखता है। शुरू से लेके आज तक क्या मैं करते आई हूँ, छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान होते आई हूँ, छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसना पड़ा है मुझे, और छोटी छोटी बातों पे मार खाना पड़ा है। गंदी गंदी गाली, मतलब ऐसी गालियों का यूज़ शायद आजकल के ज़माने में बहुत बहुत छोटी से छोटी जाति वाले लोग नहीं करते होंगे। और इनको तो खैर ये लोग बड़े आदमी हैं, बड़े आदमी का दर्जा दिया जाता है और भगवान के वहाँ से भी बड़े आदमी बन के आए हैं। लेकिन ऐसे वर्ड का यूज़ नहीं कोई करता होगा। और मेरी चीज़ें आप लोगों को नाटक लग रही हैं। काश आप लोगों को फ़र्क, सही और गलत में फ़र्क नज़र आ जाता ना। आप लोगों के आँखों पे पट्टी बंधी हुई है, इस पट्टी को खोलिए। और आप, ये नहीं हम कहेंगे कि आप हमारे बारे में अच्छा सोचिए,
हमारे बारे में देखिए, जिसको जो सोचना है वो सोचता रहे। मेरा जो कंटेंट है वो मैं काम कर रही हूँ, जिस तरह की स्थिति मेरी रहेगी उस तरह का मैं वीडियो पोस्ट करूँगी। इससे मैं किसी की अनुमति नहीं चाहती हूँ कि आप मुझे राय दीजिए। ना तो मैं राय लेके गोरखपुर आई थी, ना तो मैं राय लेकर के फील्ड वर्क करती हूँ, ना आपसे राय लेके मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, ना तो आपसे राय लेके मैं यूट्यूब पे आई हूँ। किसी से मैं राय लेके, और राय लेती कब, जब जरूर आप राय हमारी लेती हेल्प करते हैं। जब आप हमारे दुख में हमारे काम आते। जब 8 लाख रुपए खर्च हुआ उस समय आप लोग खड़े हुए होते, अरे 1 लाख की तो बात है, दे दो यार, वो उस समस्या से छुटकारा उसको मिल जाएगा, इतना उसको कष्ट है। लेकिन ये कष्ट तो हमको रोना आ रहा है तो आप लोगों को नाटक, आप इसका नाम नाटक दे रहे हैं। तो यही सब बातें हैं। और जिनकी माँ बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छी हैं, जिनकी उनकी माँ 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 लिपस्टिक होती हैं। जिनकी माँ लिपस्टिक पोत कर घर में बैठ रही हैं, उनकी माँ रोती हैं तो उनको बहुत कष्ट होता है। तो मेरी माँ तो इस हालत में साइकिल पे डोर टू डोर सेलिंग करके हम लोग को पढ़ा रही हैं, लिखा रही हैं, तो उनके आँसू का हम लोगों को कितना कीमत होगा, ये आप लोग को नहीं एहसास होगा। और जब मेरी मम्मा रोती हैं ना तो मेरा ना कलेजा बिल्कुल फट जाता है। मतलब कि चीज़ें समझ में ही नहीं आती हैं। ऐसा लोग कहते हैं कि पापा के बारे में बोलती हो और मम्मा के बारे में नहीं बोलती हो। इसको दिख नहीं रहा है, सारी चीज़ें इसको दिख रही हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि कुछ बच्चे बच्चे देखिए, हम ऐसा नहीं है कि इनको कुछ सिखाते हैं। जहाँ इनको प्यार मिलेगा वहाँ ये जाएंगे। इनको हम बांध के नहीं ले आए। हम हमेशा कहते हैं चली जाओ अपने पापा के पास। अब भी यही कह रहे हैं, चली जाओ अपने पापा के पास। हम उनके पास उनको ना, वो देखिए भगवान, हम तो सीधे ये कहेंगे, भगवान किसी को मेरी जैसी बेटी ना दें, उनके जैसे बाप को मेरी जैसी बेटी ना दें, और मेरी जैसी बेटी को उनके जैसा बाप ना दें। बस वो होते हुए भी ना मेरे लिए ना के समान है। मेरी मम्मा ही मेरे लिए सब कुछ है। एक माँ एक बाप, सब कुछ का प्यार हमको मेरी मम्मा से मिलता है। क्योंकि पता नहीं कितना दिन हो गया ना वो हमसे बात तक नहीं किए हैं। और ना ही, हाँ ये है, हम पैर छूते हैं ना, वो खुश रहो तक नहीं बोलते हैं। तो वैसे बाप के होने और ना होने से कोई फ़ायदा नहीं है। पापा के बारे में बताती हो, मम्मा के बारे में भी बता दिया करो। तो ये कमेंट आया कि मम्मा के बारे में लोग छवि के मुंह से सुनना चाहते थे। मम्मा भी हमसे गुस्सा होती हैं। ऐसा नहीं है, मम्मा कभी समझाएँगी, डाँटेंगी, फटकारेंगी, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद तुम खाई कि नहीं खाई, क्यों नहीं खाई? लेकिन पापा तो ऐसा कभी नहीं किए ना। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, सहयोग और सपोर्ट बनाए रखिएगा। आप सभी का सहयोग हमारे लिए अनमोल है, बहुत ही। जान लीजिए, आप सभी के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फ्रेंड्स। हम शब्दों के माध्यम से आप लोगों को नहीं बता सकते, बस इतना ही कहेंगे कि आप लोग प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आप सभी से करबद्ध निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और हमारे साथ हमारे चैनल पर बने रहिए, सपोर्ट करते रहिए, सहयोग करते रहिए, प्यार लुटाते रहिए मेरे परमप्रिय साथियों। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।